अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मन उदास है क्योंकि मैं अपना किचन पैक कर रही हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि शनाज किचन जो है मैं बंद कर रही हूँ नए किचन को स्टार्ट करने के लिए। जो कहते हैं ना, पुराना तो बंद करना पड़ता है तभी तो नया स्टार्ट होता है। तो बस, लेकिन मन बहुत ज़्यादा उदास है। और कुछ भी कह लें, आप किसी के पास मेहमान नवाजी के लिए भी जाते हैं, अगर किसी के घर में एज ए गेस्ट भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको अटैचमेंट तो हो ही जाता है। तो ये तो मेरा अपना खुद का घर था, तो यहाँ पर तो अटैचमेंट होना बिल्कुल ज़रूरी था, लाजमी था, मस्ट था कि यहाँ पर जो है मैंने ये अपने हाथों से इस सब चीज़ों को बनाया था, लगाया था। हर एक छोटी छोटी चीज़ें हमने अपने हाथों से की थी। तो मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ इस घर को, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैं अपना किचन वगैरह सब कुछ पैक करी थी, फाइनल बाय कहने के लिए इस किचन को। और बहुत मिस करूँगी मैं, सच में मैं इसे बहुत मिस करूँगी। आज शाम की हमारी ट्रेन है 5:30 बजे की। तो बस यहाँ पर मैं अपना सफ़र का खाना जो है पैक करने लगी हूँ। फ्राइडे का दिन है और नमाज पढ़ने के लिए जो है शमीम चले गए हैं, पापा भी चले गए हैं। और किचन, जैसे मैंने आपको बताया कि रात में सब कुछ पैक कर दिया था, तो खाना वगैरह सारा कुछ मैंने नीचे जाकर बनाया मम्मी के फ्लोर पर। वहाँ पर भी क्योंकि गैस अवेलेबल है तो मम्मी ने भी हेल्प करा दी और फिर सब कुछ फटाफट से मैंने निपटा दिया और सब कुछ पैक वगैरह करके बस हम लोग स्टेशन के लिए निकलना था। तो शमीम ने मुझसे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि जुम्मे की नमाज पढ़ के जब वो आएंगे तो मैं रेडी रहूँ, फ़ौरन ही हम निकल पड़ेंगे क्योंकि फिर लेट हो जाएगा जाने के लिए। पर वही है ना, निकलते निकलते टाइम तो हो ही जाता है। तो हम घर से जब निकले तब 3:30 ऑलमोस्ट बज चुके थे। टाइम फॉर विदाई। और ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट फेल्ट मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी पापा बहुत रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं जाता। मैं पहले तो नीचे ही थी, कार के पास खड़ी हुई थी। फिर मैंने शमीम को ऊपर भेज दिया कि आप मम्मी को जाके चुप कराइए, उनको थोड़ा समझाइए कि ना रोएं, हम कभी भी आ जाएंगे और नहीं ज़रूरत है रोने की इस तरह से। लेकिन वही है ना, माँ का दिल है, मानता तो नहीं है बिल्कुल भी। तो पापा भी इनफैक्ट बहुत रो रहे थे, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि बच्चे हैं नहीं और घर में इन दोनों बच्चों के अलावा कोई और है भी नहीं। तो बस मम्मी पापा अकेले रह गए हैं और ये सब देखकर मुझे भी बहुत रोना आया था, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरह से मैं आऊँगी दिल्ली छोड़कर। और छोड़कर क्या, बस अभी तो मैं वापस जाऊँगी, आऊँगी वापस दिल्ली, वापस आऊँगी इंशाल्लाह शारमीन के एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तो बस मैं ऐसे ही रहने के लिए जा रही हूँ, देखने के लिए कि वहाँ पर कैसा लगता है, मैनेज हो पाता है नहीं हो पाता है, बस ये सब चीज़ें हैं। पर मम्मी ने मुझे बोला कि आप चले जाइए क्योंकि शमीम को, मतलब मेरे हस्बैंड को, खाने की बहुत परेशानी हो रही थी, हर एक चीज़ की। सिर्फ खाना ही नहीं, आदमी कितने दिन बाहर का खाना खाएगा, 1 दिन 2 दिन। और उनको ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं मुंबई में। तो वहाँ पर अकेले मैनेज करना और सब कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि आदमी ऑफिस भी जाए और घर भी संभाले। तो मम्मी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, तुम लोग बच्चों को लेकर तुम चली जाओ और फिर अपना देख लो कैसा क्या। फिर हम दोनों ने भी यही जो है डिसीजन लिया कि यही बेटर होगा कि हम साथ में रहें क्योंकि बच्चे भी बहुत मिस करते थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और अब तो ये है कि जब जॉब मुंबई में है तो हम दिल्ली में रहें और शमीम मुंबई में रहें, वो भी पॉसिबल नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 आध साल रह लेते, उसके बाद तो फिर हमें आना ही था यहाँ पर। तो मम्मी ने कहा कि 1 आध साल की भी क्यों परेशानी करनी है और अभी तुम लोग चले जाओ, तो एटलीस्ट वो कम से कम खाने पे तो अपना ध्यान दे सकते हैं ना। कमज़ोर भी बहुत हो गए हैं शमी मुंबई में रहकर क्योंकि प्रॉपर टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, डिनर नहीं, कुछ नहीं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यही फैसला सही रहेगा।
देवर आए थे मेरे छोड़ने के लिए। मम्मी पापा की तो हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कि वो हमें छोड़ने भी आते सी ऑफ करने स्टेशन पर। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे कोटा जंक्शन, कोटा स्टेशन आ गया था। ट्रेन में बैठने के बाद में जब वो कहते हैं ना बॉडी रेस्ट में आती है तो पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें टूटी है और क्या क्या चीज़ें कहाँ तक आप जख्मी हुए हो। वही सेम हाल मेरे साथ में था। इतने दिनों से मैं पैकिंग और हर एक चीज़ को कर रही थी मैनेज, सब कुछ। आपको तो पता ही है आप लोगों को कि जब पूरा घर शिफ्ट करना होता है तो कितना सारा काम होता है, कितनी सारी चीजें होती हैं। फिर साथ साथ में व्लॉगिंग है, फिर शारमीन के एग्जाम। सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि शारमीन के एग्जाम्स उसी मंथ में चल रहे थे जब मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, तो बहुत ज्यादा हेडेक था और मेरे सर पे डबल ट्रिपल काम जो है वो बढ़ गया था। तो बस जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी और जैसी बॉडी थोड़ा सा रेस्ट में आई ना, मेरी तो हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और फीवर हो गया बॉडी को, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे फीवर हो गया है। हाथ पैर दर्द होने लगे और बॉडी एक तो मुझे इतना ज्यादा, जबकि ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन वही घर की जो थकान है ना वो यहाँ पे निकल रही थी। और शनाया तो फिर सो गई थी आराम से। फिर शमीम ने मुझसे कहा कि चलो तुम थोड़ा सा मीठा खा लो, हो सकता है तुम्हारी शुगर डाउन हो गई हो। और मुझे वैसे भी ना ये कलाकंद बहुत पसंद है, मुझे फेवरेट है। तो ये हमने रास्ते के लिए कैरी की थी, सफ़र के लिए, कि हम खा लेंगे। तो मैंने ये खाई थोड़ी सी, मुझे खाकर सच में बहुत बेटर लगा। तो बस 1-2 पीसेस खाए मैंने और शनाया फिर उठ गई थी क्योंकि हमने डिनर वगैरह से तो हम फारिग हो गए थे। डिनर तो हमने जल्दी कर लिया था, बैठते से इनफैक्ट 6-6:30 तक हमने डिनर कर लिया था। उसके बाद में ये मिडनाइट के क्लिप है। शनाया अपनी मैडम ने अपनी नींद पूरी कर ली थी और अब मेरी नींद जो है खराब होने वाली थी, जबकि मैं भी सो गई थी। 2-3 घंटे के लिए सो चुकी थी मैं। जब शमीम जाग रहे थे, दोनों बच्चों को संभाल रहे थे, तब मैं सो गई थी। यही फायदा होता है साथ में पार्टनर होना, तो बहुत चीजें ईजी हो जाती। पहले तो हमारा सिर्फ अकेले का टिकट था, मेरा और बच्चों का, लेकिन शमीम ने एंड टाइम पर आके जो सरप्राइज दिया है ना, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और अब जैसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ ना ट्रेन में, इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हो गया कि ये हमें लेने के लिए आ गए। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हो जाती, अकेले कैसे मैनेज होता। तो आप लोगों ने देखा होगा उस व्लॉग में जब इन्होंने मुझे आकर, मैं इनसे कह भी रही थी कि मैं अकेले कैसे आऊंगी, मैनेज नहीं हो पाएगा बच्चों के साथ। उन्होंने कहा नहीं आ जाओगे, कोई मसला नहीं, तुम वैसे भी तो अकेले आती जाती हूँ ना फ्लाइट से। मैंने कहा फ्लाइट की बात अलग है, ट्रेन की बात अलग है, बच्चे वॉशरूम वगैरह जाते हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगी। उन्होंने कहा नहीं सब हो जाएगा। तो मुझे पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे क्यों कह रहे हैं बार बार कि नहीं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो बस मैंने फिर ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है छुट्टी नहीं हो सकती ऑफिस की या कुछ मसला हो, तो मैंने भी ज्यादा फिर फोर्स नहीं किया, इंसिस्ट नहीं करा आने के लिए। बट अचानक से फिर आ गई है 2-4 दिन पहले ही कि मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। इन्होंने अपनी टिकट जो है वो पहले ही बना के रखी हुई थी, तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी। और बस जागे ही मैं बस 1 घंटे के लिए ऐसी थोड़ी देर के लिए लेटी और देखा तो सुबह हो गई, सनराइज हो चुका था यहाँ पर। और बहुत खूबसूरत सा मुझे यहाँ पर ये जो है ना सीन जो है बहुत खूबसूरत था, तो मैंने इसे शूट कर लिया। सबको वैसे तो ये सीन सबको ही अच्छा लगता है, ये इस तरह से जो ये मंजर होता है जब सूरज निकलता है और जब सूरज ढलता है, ग्रूब होता है, सनराइज और सनसेट, सबको ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये देख के इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि इसे कैद करके रख लूं कहीं और बस ये खत्म ना होए। ये देखिए कितना खूबसूरत, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत व्यू था। तो बस मैंने इसे थोड़ा सा निकल रहा था सन, थोड़ा सा निकल रहा था, फिर एकदम से ज्यादा सूरज जो है निकल के बाहर आ गया। और शारमीन भी इस टाइम पर जगी हुई थी, वही मुझसे कहती मम्मा कितना खूबसूरत लग रहा है, मम्मा कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा ये सनराइज हो रहा है और सनसेट के टाइम पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमारा जो मजा खराब करने ट्रेन बीच में आ गई थी पता नहीं कहाँ से, और मैडम ये उठकर बैठ गई सुबह ही, बताइए 6:30 बजे, इतनी रात में लेट सोने के बावजूद इनकी आंख जो है वो सवेरा खुल गई। हम पहुंचने वाले थे मुंबई, और मुंबई पहुंचने का सबसे बड़ा साइन यही है कि बस समंदर आने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े समंदर, रिवर्स, और यही सब आता है क्योंकि मुंबई जो है पानी के बीच में ही है। तो बहुत ही खूबसूरत सा था, ये व्यू भी बहुत प्यारा लगा। तो मैंने शनाया को भी दिखाया, शारमीन को, उनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। आई थिंक शारमीन ने तो पहले भी देखा, पर शनाया के लिए तो फर्स्ट टाइम था। लेकिन अब जो शारमीन ने देखा ना, इसे याद रहेगा इस एज में जो देखा है। तो यहाँ पर हम उतर गए थे हमारे स्टेशन पर, और घर पर किसी को भी नहीं पता है, मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा अब्बू किसी को भी नहीं पता है कि मैं आने वाली हूँ या मैं आ रही हूँ, किसी को भी नहीं पता था। तो बस हम यहाँ पर अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे। ऑब्वियसली अगर घर पे पता होता तो घर वाले आते लेने के लिए हमें और चीज़ें कुछ अलग होती, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया। और इस टाइम पर सुबह के 7:30 बज रहे थे, और बस हमने फिर फटाफट से सोचा कि चलिए निकलते हैं। ऑटो करी हमने यहाँ से, और बस फिर हम घर के लिए निकल गए। मम्मी के
और उन सबके मुझे रिएक्शन का बहुत वेट था कि कैसे जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरे सबका रिएक्शन कैसा होगा, सब क्या सोचेंगे। पहले जब स्टार्टिंग में मैं आया करती थी ना तो तब वो बहुत गुस्सा करते थे मुझे, एकदम से देखकर बोलते थे बेटा ये क्या बात है, तुम अचानक से आ जाती हो और ऐसे। और जब मैं स्पेशली जब मैं शमीम को लेकर जाती हूँ जब तो और ज्यादा कि घर का दामाद है तुम ऐसे उठा के ले आती हो, बताना तो चाहिए, हम कुछ तैयारी करें कुछ प्रिपरेशन करें। तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं ना, तो अब वो लोगों को भी आदत पड़ गई कि मैं आती हूँ तो हमेशा से ऐसे ही आती हूँ सरप्राइजिंगली। तो बस यहाँ पर हमने ऑटो कर ली थी फटाफट से, क्योंकि ऑटो जो है ना वो बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं बतौर कैब के। और यहाँ पे हमें ऑटो की राइड भी लेनी थी, बड़ा मजा आ रहा था। शनाया को तो हमने सूटकेस पर बिठा दिया था, बहुत इंजॉय कर रहे थे दोनों बच्चे। नींद आने लगी थी अब इन लोगों को, दोनों को ही नींद आने लगी थी, लेकिन बस वो है सोना तो है नहीं। घर पहुंचने की जो जल्दी थी, खुशी थी, और मुझे तो लग रहा था कि अब ये तक सब सो ही रहे होंगे और पता नहीं क्या ही रिएक्शन होगा। मुझे तो ये भी डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अब्बू मुझे कहे बेटा निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, तुम्हारा हर बार का ये हो गया बिना बताए घर पर आती हो। और हस्बैंड के साथ में मेरे थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो ही जाते हैं कि दामाद को लेकर आए हो तो बेटा बता दो। लेकिन अब तो वही है ना, अभी शमीम इतने टाइम से मुंबई में रह ही रहे हैं और वीकेंड पे वो घर चले भी जाते, तो मैंने कहा अब तो ठीक है ना, अब तो आप लोग फ्रेंडली हो ही गए हो एक दूसरे से, अब क्या फॉर्मेलिटीज करनी। मम्मी के वहां पर मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। हमारा प्लान तो यही है कि हम सैटरडे संडे रहेंगे, सिर्फ संडे को निकल जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें फिर अपने घर भी जाना है, जो हमारा घर है मुंबई में, वहां भी जाना है, सामान वगैरह शिफ्ट करना है। और फिर तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तक मैंने आप लोगों से कहा नहीं है, बताया नहीं है, तो प्लीज अगर लाइक कर दे वीडियो को, अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को मिलने वाले, नया नया घर दिखाऊंगी, नई नई प्लेस दिखाऊंगी, बहुत सारी चीजें आप लोग नई नई देखेंगे। और बातों बातों में यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं घर, लिफ्ट में थे बस, और मैं शारमीन से कहती बिल्कुल आवाज मत करो, धीरे बोलो, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर ही घर, तो मुझे डर लग रहा था कि बच्चों की आवाज सुन के कोई बाहर ना निकलना है। और बस हम यहाँ पर पहुंच चुके थे घर पर, मैंने डोरबेल बजाई और मैंने हाथ रख दिया ताकि सी होल में से कि मुझे हमें देख ना सके कौन आया है। और मेरा अंदाजा जो था ना वो बिल्कुल सही था। नहीं इसलिए नहीं कि मेरा हाथ पड़ के घर से बाहर निकाल दिया मुझे, इसलिए कि सब लोग सो रहे थे, अब्बू मम्मी बहन सब सो रहे थे। बस छोटी वाली बहन ने दरवाजा खोला क्योंकि वो अपने क्लिनिक के लिए तैयार हो रही थी, तो बस वो भी शौक ही थी। और यहाँ पर सब लोग सो रहे थे, मैंने सबकी चादरें हटा के सबको उठाया। और अब्बू से तो मुझे लिटरली उठाने के लिए डर लग रहा था, बट उन्हें भी मैंने उठाया। खैर किसी ने कुछ नहीं बोला, बहुत खुश थे सब लोग, बहुत खुश थे। और यहाँ पर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट मंगवाया अम्मी ने फटाफट से रेस्टोरेंट से। ये है मेरा फेवरेट कीमा मसाला जो वहाँ पर मिलता है मुंबई में, हमारे घर के पास ही मिलता है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो। और ये मुझे पाव से खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, उसके बाद में कपड़े वगैरह निकाल दिए सारे कुछ बाहर। और वही होता है ना, ये एक टाइम होता है जब आप कहीं से आते हैं तो उस टाइम पे गिफ्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम होता है। सारे बच्चे बैठ गए थे और इनको तो आप जानते ही हैं, आयशा है, मोमो है, मतलब मोहम्मद है जो मेरी बहन के बच्चे हैं, तो मैंने इन लोगों को इनके गिफ्ट दिए। और जिसका जो था अम्मी के लिए मैं अबाया लेकर आई थी, वो मैंने नहीं शो दिखाया अभी व्लॉग में, इंशाल्लाह फिर मैं दिखाऊंगी आपसे। और दिखाना क्या है, वो मेरा ही ब्रांड का अबाया है, तो वही मैं अम्मी के लिए लेकर आई थी। उन्हें ऐसे हल्के फुल्के अबाया अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने वो दिखाया नहीं। अम्मी मुझसे कह भी रही थी कि बेटा शूट कर लो, तुम्हें दिखाना है, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप पहनिए। और ये बहुत ही खूबसूरत सा जो गिफ्ट है, ये मैंने लिया था अपनी छोटी के लिए लिया था, मतलब मेरी छोटी सी बहन के लिए, जो अभी छोटी नहीं रही है, बहुत बड़ी हो गई, उनकी शादी होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट था। और जब मैं दिल्ली से जा रही थी ना, जब मैं दिल्ली से निकल रही थी, तभी मैंने इसको पैक करने के टाइम पे वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहां जाकर तो पता नहीं टाइम मिले ना मिले, और वैसा ही हुआ। बस मैंने गिफ्ट उनको दिया क्योंकि क्लिनिक जाना था, लेट हो रहा था, तो मैंने फौरन से दे दिया। मुझे लगा कि वो फिर निकल जाएंगी, और उस टाइम पे वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं करी, पर फिर उन्होंने हमारी वजह से क्लिनिक से ऑफ ले लिया था। और बहुत ही प्यारा लगा उन्हें, बहुत पसंद आया, मम्मी को भी, सबको बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना कैसा लगा आपको ये प्यारा सा ईदी का सेट और रिंग, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बस फिर मेरा भाई आ गया था मुझसे मिलने के लिए, और भाई बहन की तो मस्तियां चलती रहती है। The next day, हो गया है नेक्स्ट डे, और पूरा दिन कैसे कहाँ गए 2 दिन पता ही नहीं चला। और हम बस निकल गए हैं यहाँ से जाने के लिए अपने घर, अम्मी के घर से जा रहे हैं हम अपने घर वापस। सारा कुछ सामान जो है हमने ले लिया है। अम्मी तो बहुत रोक रही थी, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं आप लोगों को भी जाना है, पैकिंग करनी है। और मंडे से जो है शमीम की ऑफिस भी थी, तो अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप लोग चले जाइए, फिर वीकेंड पर आ जाना, जब आपका सब कुछ सामान वगैरह सेट हो जाएगा तो फिर आ जाइएगा।
मैंने कहा चलिए ठीक है। और बच्चे तो ऑब्वियसली बहुत सैड थे, बहुत ही ज्यादा सैड थे। शारमीन और परी की तो हालत, परी मेरी जो बहन की बेटी, उनका नाम आयशा है लेकिन हम उन्हें प्यार से परी कहते हैं, तो वो दोनों तो इतनी ज्यादा अपसेट थी। मैं भी लास्ट में वो क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देख लेना। इतना रो रही थी दोनों एक दूसरे के गले लग के, ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों के लिए बिछड़ रहे हो। लेकिन मैंने कहा बेटा ऐसा मत रोइए, हम अगले वीकेंड पर फिर आ जाएंगे। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही एज के हैं, 1 साल का 1-2 साल का फर्क है, तो दोनों की आपस में खूब बनती है। तो बस यहाँ पर अम्मी और मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन सब मुझे छोड़ने के लिए नीचे आए थे। और बस फिर हमने फटाफट से यहाँ से ऑटो किया, क्योंकि यहाँ से जो हमारा घर है ना वो काफ़ी दूर है, 1 घंटा हमें लग जाता है पहुँचने के लिए। तो बस हम वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ का आपको सब कुछ दिखाऊंगी, नया घर, नई चीज़ें, सब कुछ नया नया, और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मेरे ब्लॉग को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दुआओं में बहुत याद रखें। नई जर्नी में आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।